हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेल्टा एक्सचेंज। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी ईएमआई की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जो आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम पे बस आपको टाइम फ्रेम समझना जरूरी है। और वो कैसे समझेगा, क्या होगा, सब कुछ मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे और अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी के अंदर ईएमआई जो है 4 ईएमआई लगाना है। बट एक सिंपल ईएमआई 20, 50, 100, 200 का एक सिंगल इंडिकेटर है। ओके, आप डायरेक्टली जाके ट्रेडिंग व्यू पे ईएमआई सर्च करोगे तो ये डीआर स्वीट्स का 20, 50, 100, 200 का ईएमआई डायरेक्ट चार्ट्स पे आपके लग जाएगा। ओके, अब मार्केट जो है वो ट्रेंडी होता है एंड देन करेक्शन होता है एंड देन ट्रेंडी होता है। इसका मतलब क्या है? तो मार्केट सबसे पहले ट्रेंडी फेज में होता है, फिर करेक्शन होता है एंड देन ट्रेंड होता है। करेक्ट? ये ट्रेंड फेज को हम पकड़ नहीं सकते, ये करेक्शन होता है एंड उसके बाद जब ये मोमेंट देना स्टार्ट होता है, तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये एक्चुअल ब्रेकआउट है। ये हमें कैसे समझता है? ये हम ईएमए के प्राइस बिहेवियर के थ्रू समझते हैं। तो चलो, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी सारे ईएमएस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, विच इज अराउंड 20, 50, 100, 200। तो जब ये एकदम आप देख सकते हो, जब बाहर है, ओके, इट इज नॉट टचिंग ईच अदर, तो उसको हम बोलेंगे कि इट इज इन अ ट्रेंड। ओके, तो अगर आप देखते हो ये इथीरियम के चार्ट पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज मेरा एक यहाँ पे बुलिश व्यू बनने ही वाला है। ओके, मैं आपको डेट टाइम सब कुछ बताऊंगा। तो देखो, ये एक ट्रेंडी मार्केट था, ट्रेंडी इथीरियम का मूव था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी ईएमएस एक दूसरे को टच नहीं कर रही थी। एंड जैसे ही ये करेक्शन फेज स्टार्ट हुआ, तो इस लाइन पे अगर आप देखो तो सारी की सारी ईएमएस एक दूसरे को मैच कर रही थी। करेक्ट? एक दूसरे के अंदर कन्वर्ज हो रही थी। अब अगर आप देखो तो फिर से जो ईएमएस है वो डाइवर्ज हो रही है। एक होता है कन्वर्ज, एक होता है डाइवर्ज। ओके, तो कन्वर्ज होने के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये करेक्शन फेज। ये करेक्शन फेज एंड होने के बाद जब जो भी रिसेंट हाई होता है वो क्रॉस होता है, तो देखो यहाँ पे सबसे जो रिसेंट स्विंग है वो इस लेवल के आसपास है। ओके, अगर आप एक्चुअल देखोगे तो स्विंग इस लेवल से स्टार्ट हुई थी, और अगर आप देखो तो मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास आके रेजिस्टेंस भी ले रहा है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू में बताओ तो इट इज 2673.28। तो कोई भी अगर हाफ एन आवर की कैंडल, ओके, 2673 के ऊपर क्लोज करती है, तो मेरा व्यू यहाँ से इथीरियम के लिए बुलिश हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लाइव ट्रेड भी ले लिया जा सकता है। ओके, तो ये मैं पूरा का पूरा एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही में अगर हम और भी कोई कॉइन्स देखें, जैसे कि सबका फेवरेट बिटकॉइन। ओके, अगर ये बीएनबी है, अगर बिटकॉइन हम देखते हैं तो ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे था। ओके, एंड सिंपल अगर आप लॉजिक यहाँ पे लगाओ, ओके, तो ये क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था, एक कंप्लीट ट्रेंड में था। ओके, कोई भी ईएमएस एक दूसरे को नहीं टच कर रही थी। ओके, और जब चारों ईएमए एक दूसरे को टच हुई जो इस लेवल के आसपास थी, ओके, उसके बाद में जो सबसे रीसेंट स्विंग था दैट वाज दिस स्विंग। जैसे आप लोग देख सकते हो, दिस 64,000 के आसपास का स्विंग। ओके, एंड जैसे इस पर्टिकुलर 64,000 को इस कैंडल ने ब्रेक किया, विच वाज ऑन 26th ऑफ सितंबर, दैट वाज यस्टरडे। ओके, जैसे ही ये 3:30 को 26 सितंबर को क्लोज किया, आप जाके टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो, मैंने इसी मोमेंट पे बाय दे दिया था। और जैसे ही बाय दिया, उसके बाद मार्केट अगर आप देखो बिल्कुल नहीं रुका है और कंप्लीट रैली हमें मिली हुई है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा? 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा? तो देखो, अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हो यहाँ पे, तो जो सबसे रीसेंट स्विंग होता है दैट इज स्टॉप लॉस। ओके, एंड 1:2 का मिनिमम टारगेट आपको देखने मिलेगा। एंड ये मैंने लाइव में भी शेयर किया था, कल हमने 3 से 4 ट्रेड देखे थे। बीएनबी के अंदर भी मैंने ये सेम ट्रेड देखा था, और वही ट्रेड के लॉजिक पे, यही ईएमएस के लॉजिक पे ट्रेड भी लिया था। तो अगर आप देखो अगेन, एक प्रॉपर ट्रेंडी, फिर ये करेक्शन, और अगर आप करेक्शन देखो तो इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं सारे ईएमए कन्वर्ज हो रहे थे। कन्वर्ज होने के बाद जो सबसे रीसेंट स्विंग था दैट वाज दिस स्विंग। ओके, बट मार्केट ने कल रात को 10:30 पे आके यहाँ पे एक एग्जैक्ट विक मार के नीचे गया। तो ये विक के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है, जैसे कि अभी हुई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 5:30 पीएम, ये हुआ है मार्केट 27 सितंबर 5:30, तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग पोजीशन हम बना सकते हैं।
इस लेवल पे ये लेवल का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से 1:2 का टारगेट बहुत इजीली अचीव होगा। तो 623 कहीं न कहीं आई एक्सपेक्ट कि बीएनबी में आएगा। ओके, दिस इज़ माय व्यू, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन। आई होप ये स्ट्रैटेजीज़ जो ईएमए के जो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस पे वर्क करते हैं, ये आपको पूरा अच्छे से समझ गया होगा। अगर नहीं समझी होगी तो इसी वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करना, 2-3 बार देखना। मैं आपको 3-4 एग्ज़ाम्पल बता चुका हूँ। काफ़ी अच्छी वर्क करती है और 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो और आप इसको कोई भी मार्केट पे यूज़ कर सकते हो, चाहे फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, इंडियन मार्केट कर रहे हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी व्हिच इज़ यूज्ड एवरीवेयर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग एंड आपका प्यार जो चाहिए होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके कमेंट सेक्शन में बताना कि आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो या नहीं।